एरोसा। एरोसा की गलियों में हर सुबह हवा गाती थी और हर शाम हवा किस्से सुनाती थी। वहीं 16 साल का एक लड़का रहता था, काई, जो हवा की आवाजें सच में सुन सकता था। एक रात जब गांव की रोशनी धीमी पड़ गई, हवा अचानक फुसफुसाई, भूले हुए सितारे को ढूंढो, अंधेरा जाग रहा है। लोग उसे अजीब समझते थे, पर काई जानता था हवा तभी झूठ नहीं बोलती। हवा उसे रास्तों की खबर देती, तूफान की चेतावनी देती और कभी कभी भविष्य की परछाई। काई की सांस थम गई। उसी पल आकाश में एक चमक फटी और एक चमकता हुआ सितारा टूटकर नीचे जा गिरा, सीधे रहस्यमयी जंगल की ओर। घंटी बजने लगी, लोग खिड़कियों से झांकने लगे, सब डर गए, पर काई नहीं। उसे लगा जैसे हवा ने उसे ही चुना हो। वो दौड़ा, अपने हैंगर तक पहुंचा और अपनी उड़ने वाली बाइक विंड राइडर पर चढ़ गया। धातु की हल्की गूंज, इंजन की सरसराहट और फिर वो बादलों को चीरता आगे निकल गया। नीचे जंगल गहरा था, धुंधला, अनजान, जैसे कोई सांस रोककर इंतजार कर रहा हो। काई ने हवा से पूछा, किधर? और हवा ने रास्ता दिखाया। जंगल के बीच, टूटे पेड़ों और चमकती राख के बीच उसे एक रोशनी दिखी। वो नीचे उतरा और वहां एक लड़की बेहोश पड़ी थी। उसके हाथ में एक चमकता क्रिस्टल था, धड़कते दिल की तरह, रोशनी छोड़ता हुआ। काई ने धीरे से उसका नाम नहीं पूछा, बस इंतजार किया, क्योंकि हवा बहुत शांत हो गई थी। लड़की की आंखें खुली, वह हाफी और धीमे बोली, मेरा नाम लूना है, आसमान का साम्राज्य खतरे में है। काई ने ऊपर देखा, एरोसा की दिशा में, और हवा फिर से कांपी। अब पीछे लौटना आसान था, लेकिन सही नहीं। काई ने विंड राइडर स्टार्ट की और बोला, चलो भूले हुए सितारे को ढूंढते हैं। लूना ने क्रिस्टल को कसकर पकड़ा, बोली, ये सितारे का टुकड़ा है और ये अकेला नहीं गिरा। उसकी आंखों में डर था, जैसे उसने अंधेरे को बहुत करीब से देखा हो। वह फुसफुसाई, आसमान के ऊपर जहाँ तारे सोते थे, वहाँ अब सन्नाटा है। जो जागा है वो रोशनी से नहीं डरता, वो उसे निगलता है। काई ने हवा को फिर से सुना। इस बार आवाज कांप रही थी। पेड़ों की परछाइयां लंबी होने लगीं और जंगल जैसे अपनी सांस बदल रहा था। काई ने लूना को सहारा दिया। दोनों विंड राइडर पर बैठे। वे उस जगह की ओर बढ़े जहां हवा सबसे ज्यादा चीखती थी। एक पुराना पथरीला द्वार। द्वार पर पहुंचते ही क्रिस्टल तेज चमका और दूर कहीं काली लहरें हिली। हवा ने आखिरी बार कहा, भूला हुआ सितारा यही है। काई ने एक गहरी सांस ली। लूना ने सिर हिलाया और दोनों अंधेरे के भीतर कदम रखते गए, क्योंकि अब पीछे लौटने का रास्ता बंद हो चुका था।